दोस्तों, अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा हो तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपके सामने आज का सबसे पहला सवाल रखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो सवाल आया है कि भैया जी मुझे 5,000 रुपये हर माह के हिसाब से 5 माह लमसम करना है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में करूं या लार्ज एंड मिड कैप में या स्मॉल कैप फंड में। तो देखिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगले 5 महीने, तो अब आप जानना चाहते हैं कि मैं किस फंड में करूं। तो सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप जो भी पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर उस पैसे को आप सिर्फ 5 से 6 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप उस पैसे को 7 से 8 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप उस पैसे को 10 साल या 10 साल से ऊपर के लिए लमसम करना चाहते हैं तो फिर आप मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इस हिसाब से देखिए कितना आपके पास टाइम पीरियड है। आप जो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस हिसाब से आप फंड का सिलेक्शन करोगे तो आप फायदे में रहोगे। अब मान लो कि आपको 5 साल के लिए ही करना है और आप स्मॉल कैप में कर दिए और वहां पर लगातार बाजार गिर रहा है, तो इतना कम समय के लिए आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता दिया हूं कि 5 साल के लिए लार्ज एंड मिड कैप फंड में, 7 से 8 साल के लिए मिड कैप फंड में और 10 साल का समय हो तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर इस तरीके से आप प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फायदे में रहोगे। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल एजाज खान जी की तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि सर मुझे 6,000 की SIP करना है बेटी की एजुकेशन और शादी के लिए 20 साल के लिए। एक बेटी की एज है 2 साल और दूसरी बेटी की एज है 5 साल। तो देखिए, अगर आप 20 साल के लिए 6,000 की SIP करना चाहते हैं तो 20 साल की टाइम पीरियड के लिए सबसे जो बेस्ट फंड होगा वो स्मॉल कैप फंड ही होगा। क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय है। तो आप चाहो तो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आप अपने दिमाग पे जरा जोर डाल के सोचो कि क्या आप मान लो कि स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो। समय तो आपके पास है। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लेकिन वो 1 हफ्ते 1 महीने की गिरावट में उनके आंसू निकल जाते हैं। तो अगर आप 20 साल के लिए SIP करना चाहते हो लेकिन स्मॉल कैप की गिरावट को झेल नहीं पाते हो, स्मॉल कैप की उतार चढ़ाव को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तब आपको क्या करना चाहिए? कम रिस्क वाले स्मॉल कैप फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कम रिस्क की स्मॉल कैप फंड की मैं बारे में बात करूं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, HDFC स्मॉल कैप फंड है जो कम रिस्की स्मॉल कैप फंड है। वहीं पर अगर आप स्मॉल कैप से डर लगे तो स्मॉल कैप के साथ साथ आप मिड कैप फंड को भी रख सकते हो। तो कम रिस्क मिड कैप फंड की अब मैं बात करूं तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड है, यहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। और थोड़ा आप कम रिस्क करना चाहते हो तो एक फ्लेक्सी कैप फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, ज़्यादा उतार चढ़ाव पोर्टफोलियो में नहीं देखना चाहते हो, तो यहाँ पर 2 स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड आपको पोर्टफोलियो में 4 फंड रख के और यहाँ पर SIP करेंगे तो लंबे समय में आपको कम रिस्क के साथ साथ बेहतर रिटर्न भी मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप खुद से अपना
रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करें और इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि आपको इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपने हिसाब से रिसर्च करें और फंड का सिलेक्शन करें तो आप फायदे में रहोगे।